आज एक कहानी लेकर आया हूँ। यह सिर्फ़ कहानी नहीं है, यह एक बड़े आबादी का तकलीफ़ भी है और साथ ही साथ उनका भूत, भविष्य, वर्तमान सभी कुछ इससे जुड़ा हुआ है। कहानी मेरे गृह ज़िला का है, साहेबगंज का। साहेबगंज का एक छोटा-सा गाँव, जहाँ पर अब तक जो मूलभूत ज़रूरत उस गांव के लोगों की थी, वो नहीं पहुंच पाई है। इस कहानी को बताते हुए काफ़ी तकलीफ़ मेरे अंदर भी है और जब आप पूरे कहानी को सुनेंगे तो शायद आप भी इस तकलीफ़ से खुद को जोड़ सकेंगे। कहानी कहने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी मुद्दे को लेकर के, किसी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर चुप रहते हैं, तो कब तक? सवाल आप जो ज़िम्मेवार लोग हैं उनसे क्यों नहीं करते? और चुप रहना कब तक आपका आदत बना रहेगा? चुप रहने से क्या किसी भी समस्या का समाधान हो सकता है? यह सवाल आपके मन में ज़रूरी होना चाहिए कि यदि आपको किसी भी चीज़ों की ज़रूरत है या किसी भी सुविधाओं की ज़रूरत है, तो आप बोलें। आप उस समस्या का समाधान निकालने का कोशिश करें। अगर आप ही चुप रहेंगे तो फिर आपके हक़ में, आपके अधिकार में बोलेगा कौन? कहानी यह है कि साहेबगंज का एक छोटा सा गांव जो बोरियो प्रखंड अंतर्गत पड़ता है। बोरियो प्रखंड के बिचपुरा पंचायत अंतर्गत एक गांव है, चपगवां। इस गांव में लगभग 2500 से 3000 की आबादी रहती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों पहले जब एक अखबार के माध्यम से यह खबर सामने आई कि इस गांव के लोग फिर से प्रखंड मुख्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर मिलने पहुंचे हैं, तो फिर उस खबर में बताया गया कि इस गांव की आबादी 3000 है। लेकिन मेरा मानना है कि मैं बिल्कुल उस गांव को करीब से जानता हूं। मैं भी कई बार उस गांव में गया हुआ हूं और वहां पर मेरे कुछ दोस्त भी हैं। उनके मुताबिक गांव की आबादी 2500 से 3000 है। लेकिन इस कहानी को बताने का मुख्य कारण क्या है, इसकी चर्चा करनी ज़रूरी है। कहानी है कि इस गांव में आज़ादी के बाद सड़कें नहीं है। गांव के अंदर सड़क है, लेकिन गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए कोई सड़क है ही नहीं। आज भी लोग वहां पर खेतों के जो पगडंडी होते हैं उनका सहारा लेते हैं। गांव में जाने के लिए एम्बुलेंस आज तक उस गांव में घुस नहीं पाई है। गांव में आज तक 4 पहिया वाहन नहीं घुस पाए हैं। उस गांव में जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि यदि गांव में किसी भी प्रकार से 4 पहिया वाहनों की ज़रूरत होती है तो वो लोग 4 पहिया वाहन को मुख्य सड़क पर खड़ा करते हैं। उसके बाद वहां से पैदल या किसी भी खटिए का सहारा लेकर, यदि बीमार लोग हैं, या तो फिर 2 पहिया वाहन, यदि वो सूखा का महीना है तो वहां से आते हैं, या साइकिल। बरसात के मौसम में उस गांव की जो तकलीफ़ है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, क्योंकि उस गांव में खेतों में जो पानियाँ भरती है, खेत गीले होते हैं, कीचड़ का मौसम होता है, महीना होता है, तो लोग उस पर किसी भी तरह से चलने के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करते हैं। सूखे के महीने में पगडंडियों के सहारे तो लोग मुख्य सड़क से अपने गांव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन
बरसात के मौसम में तकलीफ़ों का जो एक बड़ा पिटारा है वह खुल जाता है। इस गांव का भूत, भविष्य, वर्तमान सब अंधेरे में है। इस गांव में सड़क नहीं बनने के पीछे का जो मुख्य कारण है वह भी बता देता हूँ कि इस गांव में जो लोग रहते हैं वो एक समुदाय से संबंध रखते हैं। उस समुदाय का नाम है खेतोरी समुदाय, जो झारखंड में खुद भी अभी ट्राइबल सूची में सूचीबद्ध होने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। कानूनी लड़ाई जारी है और इस कानूनी लड़ाई के बीच में खेतोरी समुदाय के लोग अपने सामाजिक स्तर को लेकर भी कई दफ़ा संघर्ष करते दिखते हैं और यही संघर्ष एक संघर्ष है जो इस गांव में हो रहा है। तो कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि सड़कें क्यों नहीं बन रही है, जब खेतों के सहारे खेतों को अधिग्रहण करके सड़कें तो सरकार बना सकती है। मामला यही है कि उस गांव में खेतों को अधिग्रहण करके सड़कें बनाई जा सकती है, लेकिन वो जो खेतें हैं, जितनी भी खेत है जिसके बीच से रास्ता ले जाया जा सकता है, जो मुख्य सड़क और उस गांव को जोड़ सकता है, वो सारे खेत आदिवासी समुदाय के लोगों की है। और अभी वर्तमान में उस क्षेत्र से जो मुखिया चुने गए हैं वो भी उसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, आदिवासी समुदाय से। मामला यहीं पर थोड़ा बिगड़ जाता है, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि चाह ले कि सड़कें बननी ज़रूरी है तो फिर सड़कें बन सकती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और सरकारी बाबुओं की जो लचर व्यवस्था है, जो आनाकानी करने का तरीका है, वो इस गांव के लोगों के साथ अन्याय करता हमेशा दिखता रहा है। यह पहली दफ़ा नहीं है जब उस गांव के लोग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो प्रधान हैं उस गांव के, वो प्रखंड मुख्यालय दरखास्त लेकर गए हुए हैं कि हुजूर हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमें मुख्य सड़क से जोड़ने की कृपा की जाए। इस गांव के लोग लगभग 70 से 80 बार अब तक सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा चुके हैं। उस गांव के मुखिया और पुराने जो मुखिया रहे लोग थे, उन तक भी कई बार अपने तकलीफ़ों को लेकर शिकायत दर्ज करा चुके हैं कि हुजूर हमारे गांव की सड़कों को बनाया जाए, लेकिन आज तक उस पर कोई भी पहल नहीं हुआ। जब यह खबर छपी तो इससे भी पहले मुझे पता था कि कई दफ़ा उस गांव के लोग जाते रहे हैं कि इस गांव में सड़कें बननी चाहिए, लेकिन नहीं बन पाई। अब लोगों का सवाल होगा कि जब एक समुदाय के लोग जिनकी खेतों के बीच से सड़कें बन सकती है, उन लोगों के द्वारा अगर ज़मीन नहीं दिया जाता है तो फिर सरकार भी क्या कर सकती है या प्रशासन के लोग क्या कर सकते हैं। तो सवाल तो यह उठता है कि अगर उसी गांव के उन्हीं ज़मीनों पर जिनसे सड़क गुजर सकती है किसी भी प्रकार का खनिज अयस्क निकल जाता है, तो कंपनियों को वो ज़मीनें दे दी जाएगी, कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है और विस्थापन नीति को वहाँ अपनाया जा सकता है। ज़मीनों के बदले मुआवजा चुकाए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ से सरकार को और सरकार में बैठे लोगों को मुनाफा होना है। लेकिन गांव के लोगों की तकलीफ़ों के लिए उनसे यह काम नहीं हो पा रहा है कि सड़कें बननी ज़रूरी है, क्योंकि उस गांव के बच्चे
सीधे तौर पर पढ़ाई के लिए आसपास के जो बाज़ारी इलाके हैं वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। उस गांव के जो लोग हैं यदि किसी प्रकार के व्यवसाय या खेती से जुड़े सब्जी, फल, फ्रूट्स जितने भी हैं इनको लेकर के मुख्य बाज़ार से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सड़कें नहीं रहेंगी तो लोगों को तकलीफ़ होनी लाजमी है। और यही है कि अब सरकार कंपनियों के लिए और सरकार अन्य तरीके के कामों के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन किसी एक समुदाय के लिए सड़कें नहीं बना सकती और ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं कर सकती। यह सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल है। साथ ही साथ जो वहाँ के अभी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं, जो पंचायत समिति सदस्य हैं, उन लोगों को इस बात को समझनी ज़रूरी है कि वो किसी भी एक वर्ग के मुखिया नहीं हैं, वो उस पूरे पंचायत के लोगों के मुखिया हैं। अगर चाहें तो आपसी समझौता करके, आपसी सामंजस्य बैठा करके उस सड़क को बना दिया जाए। और गांव में तो यह बात आम है कि लोग आपसी भाईचारे के कारण कुछ भी बड़े काम को कर सकते हैं। तो फिर एक इतने बड़े समूह को कष्ट में रखना, तकलीफ़ में रखना इंसानियत पर सवाल है। और जनप्रतिनिधियों पर तो सीधा सवाल है, साथ ही साथ सरकारी बाबुओं पर भी सवाल है कि आखिर कब तक आप यह करेंगे कि उस गांव के लोगों को इसी तरह अधर में छोड़ देंगे, उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे, उनके जो अपने तकलीफ़ हैं, जो वो रोज़ झेल रहे हैं, उसका समाधान नहीं निकालेंगे। उस गांव के प्रधान हों या उस गांव के पढ़े लिखे युवा हों, वो तो सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर खेत के मालिक ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है तो उस गांव में किसी और भी तरीके को अपनाया जा सकता है और सड़कों को बनाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद इस गांव की जो लोग हैं, इस गांव के जो लोग हैं वो वहाँ पर रह रहे हैं। यह गांव आज़ादी से काफ़ी वर्षों पहले, यह पीढ़ी दर पीढ़ी उस गांव में लोग रह रहे हैं। आज़ादी से पहले जब सड़कें नहीं हुआ करती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, तब भी इस गांव की ऐसी ही हालत थी। लेकिन लगा कि आज़ादी के बाद सड़कें बन जाएगी और इस गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ दिया जाएगा और सरकारी तंत्र का जो सुविधा होता है वह इस गांव के लोगों को भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब तो कम से कम इतने वर्ष बीत चुके हैं और इस गांव के लोगों ने काफ़ी तकलीफ़ों को झेल लिया है। अब तो यह ज़रूरी है कि इस गांव के लोगों को सड़कों से जोड़ा जाए, इस गांव के लोगों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए और उन्हें उन सुविधाओं से लैस किया जाए जो सुविधाएं उनसे काफ़ी वर्षों से छीना गया है। जिला के उपायुक्त महोदय से भी इस संबंध में लोगों ने आग्रह किया है। विधायक लॉबिन हेम्ब्रम से भी लोगों ने कई बार इस मसले को लेकर शिकायत दर्ज कराया है कि हुजूर हमारे गांव में सड़क नहीं है, इस सड़क को बनाया जाए। लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और जब इस बार कुछ दिनों पहले गांव के लोग और महिलाएं बीडीओ साहब से मिलने पहुंचे तो मैं खबर को पढ़ा जो अखबार में छपी थी। फिर मुझे याद आया कि इस विषय पर एक जो तकलीफ़ भरी कहानी है वो आप लोगों के साथ साझा करना ज़रूरी है। यह
साहेबगंज जिला का बोरियो प्रखंड के एक पंचायत बिजपुरा के एक छोटे से गांव चपगवां की है। और इस गांव में लगभग 2500 से 3000 लोग रहते हैं। और अब तक इस गांव को मुख्य सड़क से जो बोरियो प्रखंड मुख्यालय जाती है वहां पर सड़क नहीं है। लोग पगडंडे की सहारे अब भी जाते हैं, और वो भी जब बारिश का महीना होता है तो वो पूरा पगडंडी कीचड़मय हो जाता है। और इसमें तकलीफ़ों का सामना वहाँ के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और ग्रामीण करते हैं। इस तकलीफ़ को अगर मैंने आप लोगों को सुना पाया है और आप लोगों ने इस तकलीफ़ को समझा है, तो इस पूरे कहानी को और भी लोगों तक साझा कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि सरकारी व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है, कि एक पूरे गांव में इतने बड़े आबादी को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी बाबुओं की नींद नहीं खुल रही है। जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और गांव के लोग रोज़ाना इन तकलीफ़ों से दो चार हाथ कर रहे हैं। आपको यह कहानी कैसा लगा और इस तकलीफ़ को आप कैसे देखते हैं, हमारे साथ ज़रूर कमेंट कर बताएं। और हम फिर से एक अगले किसी कहानी को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।